देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और इसको एक्सरसाइज के साथ हम इसे देखते हैं किस प्रकार से। फर्स्ट ले लो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल्स में एक्सरसाइज में क्या आएगा, आई ब्लैंक ब्रैकेट में फिनिश द वर्क जस्ट नाउ। ठीक है। दूसरा है द स्कूल खालिस्तान रीओपन इन जुलाई एवरी ईयर। द स्कूल खालिस्तान रीओपन इन जुलाई एवरी ईयर। इन जुलाई एवरी ईयर। ठीक है। उसके बाद है द ट्रेन ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक डिपार्चर। फॉर्म में लिखना है इसको, डिपार्ट। आई शैल टीच हिम, आई शैल टीच हिम इफ ही ब्रैकेट में आएगा कम। मदर ब्लैंक जस्ट गो आउट। फिर देखिए, ही ब्लैंक ब्रैकेट में नॉट रीच यट। फिर देखिए जो नेक्स्ट है, राहुल ब्लैंक में लाइक मैंगो। डांसिंग ब्लैंक बी माई फेवरेट हॉबी। नाइन्थ में योर फादर गो ब्रैकेट में देयर यस्टरडे। आखिरी देखिए, शीला ब्लैंक वर्शिप द लॉर्ड शिवा सिंस 4 AM। ठीक है। तो इसमें हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनना है। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये जो ब्रैकेट में दी जाती हैं ये फर्स्ट फॉर्म होती हैं।
ध्यान रखना। बी का मतलब होता है इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग, बीन और गो एंड वर्शिप, ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट देखिए, आई ब्लैंक फिनिश द वर्क जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी। जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी। तो इसका मतलब प्रेजेंट में उसने, जिसको हम रिसेंट पास्ट बोलते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव फिनिश्ड, आई के साथ लगेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। द स्कूल ब्लैंक रीओपन इन जुलाई एवरी ईयर। एवरी ईयर किसका एडवर्ब है? ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये प्रेजेंट सिंपल का एडवर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, तो क्या आएगा यहाँ पे? प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, रीओपन्स। द ट्रेन ब्लैंक, अब ऑलरेडी है तो ऑलरेडी किसके लिए आता है? वही प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। क्या आएगा यहाँ पे? ट्रेन एक क्वेश्चन है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ ऑलरेडी डिपार्टेड। आई शैल टीच हिम, अब ये क्या है? ओपन कंडीशन है। देखो, आई शैल टीच हिम, मैं उसको सिखाऊंगा, यदि वह आता है। प्रेजेंट, देखो इफ क्लोज जो होता है, इफ, तो इसमें यदि एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है तो एक तरफ क्या होगा? दो क्लोज है इसमें, आई शैल टीच हिम और ही कम्स। तो यहाँ पर इफ जो है कनेक्टिव है, ठीक है। तो इस कनेक्टिव के यदि दोनों तरफ दो टेंस होने चाहिए। जैसे एक तरफ होगा प्रेजेंट सिंपल, एक तरफ होगा फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर सिंपल दे रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल। फिर है मदर, वही जस्ट किसका होता है? मदर हैज़ जस्ट गॉन आउट, अभी बाहर गई हैं। फिर ही नॉट रीच यट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है, इसलिए हैज़ नॉट रीच्ड। फिर राहुल, अब ये देखो हैबिचुअल है, ठीक है, लाइक डिसलाइक है, तो ये हैबिचुअल है आपके किस में आते हैं? आदतों में आते हैं, हैबिचुअल वर्क में आते हैं, इसलिए राहुल सिंगुलर के लिए लाइक्स। डांसिंग, अब यहाँ पर वर्ब आएगी, इज़ माई फेवरेट हॉबी, क्या आएगा? इज़ फेवरेट, इज़ माई डांसिंग, यानी ये जिरंड वर्ब है, यानी वर्ब की फर्स्ट वर्ब में आईएनजी जब यूज़ करेंगे तो जिरंड वर्ब यूज़ करते हुए हम इसका नाउन बना दिया है। डांस में आईएनजी यूज़ करके, वर्ब में आईएनजी यूज़ करके एज ए सब्जेक्ट यूज़ करना एक वचन कहलाता है, एक वचन सब्जेक्ट कहलाएगा। तो इधर क्या आएगा? बी के अकॉर्डिंग इज, आर, एम, वाज, वर में से इज आएगा, क्योंकि ये हॉबी है, ठीक है। योर फादर, आपके पिताजी, यस्टरडे, तो भूतकाल के लिए पास्ट सिंपल यस्टरडे एडवर्ब है, तो क्या आएगा? गो का सेकंड फॉर्म वेंट। शीला वर्शिप द लॉर्ड शिवा सिंस, अब देखो यहाँ पर टाइम तो नहीं बता रहा है, टाइम है लेकिन टेंस संबंधित कोई इंडिकेशन नहीं है, तो 4 बजे से, तो यहाँ पर सिंस आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यहाँ पर यस्टरडे होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो जाता, लेकिन अभी है कोई टुडे, यस्टरडे, कुछ भी टाइम इंडिकेशन नहीं दे रखा है, कल है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, तो हमें इसमें प्रेजेंट ही भरना है। शीला हैज़ बीन वर्शिपिंग द लॉर्ड शिवा सिंस 4 AM।
नेक्स्ट है सेकंड एक्सरसाइज। मोहन एंड रोहन बी गुड फ्रेंड्स in the childhood। ठीक है। नेक्स्ट है द CM on Monday next month। ठीक है। थर्ड देखिए, केशव had gone there before his father ब्रैकेट में कम। शालू blank enjoy the party after her friends had reached। A child blank cry while its mother was cooking food। I to visit a historical palace next month। राजू ब्रैकेट में रीड द लेसन ऑफ हिंदी टुमारो नाउ। फिर देखिए, पीपल
सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ नवंबर। फिर देखिए नवा यू ब्लैंक PUBLISH पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट टू डेज एगो। दे पे द बिल रिसेंटली। तो इस प्रकार से ये दूसरा सेट है आपका। देखिए इसको एक बार। मोहन एंड रोहन गुड फ्रेंड्स इन द चाइल्डहुड, बचपन में, ये इन दियर चाइल्डहुड, इन द चाइल्डहुड अच्छे दोस्त थे। अब ये देखो इजार एमवाज वर में से क्या आएगा, वर आएगा, क्योंकि वर ये दोनों मोहन एंड रोहन जब लिखते हैं तो इसमें दोनों प्रॉपर नाउन है, दो प्रॉपर नाउन एंड से कनेक्ट है, तो ये प्लूरल फॉर्म बन जाता है सब्जेक्ट का। और इजार एमवाज वर में से वर आएगा, वर वाज वर में से वर इसलिए आया, यानी पास्ट फॉर्म इसलिए आई क्योंकि ये भूतकाल की बात है। इन द चाइल्डहुड द CM ब्लैंक अराइव ऑन मंडे नेक्स्ट मंथ। अब देखिए ये जो ऑफिशियल वर्क होते हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं, ऑफिशियल वर्क होते हैं, जो पहले से निहित होते हैं, पहले से ही उनका फिक्स होता है कार्यक्रम, तो इसमें आप प्रेजेंट सिंपल भरेंगे अराइज। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। CM है, DM है, जो मतलब प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं, चाहे जो भी पॉलिटिकल पोस्ट के होते हैं, इनका आना जाना सब कुछ फिक्स होता है, जो कुछ पहले से फिक्स होते हैं कार्यक्रम, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। केशव हैड गॉन देयर बिफोर हिज फादर केम, यानी केशव वहाँ जा चुका था उसके पिताजी के आने से पहले। फिर शालू ने पार्टी इंजॉय की थी, यह देखो इंजॉयड आफ्टर हर फ्रेंड हैड रीच्ड, उसके आने के बाद, यानी आने के बाद। अब देखो यहाँ पर क्या है कि दोनों चीज़ समझा देता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, बिफोर और आफ्टर ये दोनों, एक तो पास्ट, दो क्लास होते हैं, जो एक क्लास पास्ट परफेक्ट से जुड़ता है तो दूसरा पास्ट सिंपल से, बिफोर और आफ्टर में। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, उधर पास्ट सिंपल है, यहाँ पर पास्ट सिंपल है, उधर पास्ट परफेक्ट है। फिर है द चाइल्ड ब्लैंक क्राई वाइल हिज मदर वाज कुकिंग फूड, तो वाइल से जुड़ रहा है तो दोनों तरफ क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यू, वाज क्राइंग। ठीक है, आई ब्लैंक गो टू विजिट अ हिस्टोरिकल पैलेस नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये कैजुअल है प्लस इनफॉर्मल है, ये कोई जनरल चीज़ है, जनरल होता तो प्रेजेंट सिंपल आता, पर इंडिविजुअल है तो इसलिए अपन लिखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूचर सिंपल आई शैल गो। फिर आई के साथ शैल होगा, बाकी के साथ आई वी के साथ शैल का प्रयोग, बाकी के साथ विल का प्रयोग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल के लिए
फिर है राजू ब्लैंक रीड द लेसन ऑफ हिंदी टुमारो नाउ। अब देखो यहाँ पर नाउ प्रेजेंट कंटिन्यू और ये फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यू और फ्यूचर सिंपल की जब एडवर्ब आती है तो ये बन जाता है फ्यूचर कंटिन्यू, इसलिए विल बी रीडिंग। राजू अब कल पढ़ रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इसलिए विल शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई वी के साथ तो शैल लगता है, बाकी के साथ भी लगेगा तो विल बी रीडिंग। पीपल ब्लैंक सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ नवंबर। इसमें देखो दो चीज़ें हैं, इसमें प्रेजेंट सिंपल चीज का भी हो सकता है, मगर यहाँ पर ये फ्यूचर इंडिकेट करता है। हालांकि हम दिवाली मना चुके हैं, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी कि नवंबर में ही आए दिवाली, ध्यान रखना इस बात का। अक्टूबर में आ सकती है, नवंबर, दोनों मंथ में से एक बार आती है, दोनों में से एक बार आता है। तो यहाँ तो यहाँ पर क्या है, ये फ्यूचर दर्शा रहा है, हालांकि ये पास्ट हो चुका है तो हम इसको पास्ट में भी लिखेंगे और या तो फ्यूचर में लिखेंगे। यदि अक्टूबर में हम इस सेंटेंस को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा विल सेलिब्रेट, ठीक है, विल सेलिब्रेट। अब देखो ये पास्ट की घटना हो चुकी है ना, दिवाली हम सेलिब्रेट कर चुके हैं या हमने मनाई थी, तो ये पास्ट सिंपल हो गया, सेलिब्रेटेड। यानी दिवाली कब मनाई, नवंबर के मंथ में मनाई। पीपल सेलिब्रेटेड दिवाली इन द मंथ ऑफ नवंबर में मनाई। अब मैंने बताया ना इसमें 3 कंडीशन है। एक तो ये बात, एक तो अगर देखा जाए आज के हिसाब से तो ये घटना पास्ट सिंपल की है, यानी हो कंप्लीट हो गया इसका, तो अपन ने मना ली। और यदि अक्टूबर में सेंटेंस को यानी नवंबर से पहले किसी मंथ में इस चीज को लिख रहे हैं तो इसमें आएगा विल सेलिब्रेट। और यदि यहाँ पर ये होता है इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर और नवंबर, तो ये एवरी ईयर का हो जाता, ठीक है, वो इंडिकेशन दे रहा होता पर ईयर का ही कि एवरी मंथ, इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो यहाँ पर प्रेजेंट सेलिब्रेट आता केवल। तो 3 कंडीशन है, कोई सा भी आप बता। अभी तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट हमने इसको सेलिब्रेटेड लिखा है। यू ब्लैंक पब्लिश द रिपोर्ट ऑफ एक्सीडेंट 2 days एगो, 2 दिन पहले, पास्ट है ये, पब्लिशड आएगा। फिर देखिए दे रिसेंटली, रिसेंटली किसका एडवर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का। दे हैव, दे के साथ हैव आएगा, पेड थर्ड फॉर्म, दे हैव पेड द बिल रिसेंटली। ठीक है भाई।